नमस्कार दोस्तों। आप इस ऑडियो बुक में सीखेंगे कि कैसे अपनी ओवरथिंकिंग की आदत को खत्म करें और अपने दिमाग को शांत, फोकस्ड और पावरफुल बनाएं। सोचिए, अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर घंटों सोचते रहते हैं। क्या होगा अगर, मैंने क्या गलत किया, या लोग क्या सोचेंगे। ये सोच हमें सिर्फ मेंटली थका देती है, हमारी एनर्जी चुरा लेती है और हमारे कॉन्फिडेंस और डिसीजंस पर असर डालती है। लेकिन यहां सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे बदल सकते हैं। ओवरथिंकिंग कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, यह सिर्फ हमारी सोच की आदत है और किसी भी हैबिट को बदलना संभव है, बस सही स्टेप्स और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत है। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानें और चैलेंज करें, कैसे प्रेजेंट मोमेंट में जिएं और पास्ट फ्यूचर की चिंता छोड़ें, कैसे छोटे एक्शन से कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करें, और कैसे डेली प्रैक्टिस के जरिए अपना दिमाग क्लटर फ्री और एम्पावर्ड बनाएं। तो अगर आप तैयार हैं अपने दिमाग को ओवरथिंकिंग के चक्र से निकालने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं और बदल डालते हैं अपनी सोच, अपनी एनर्जी और अपनी जिंदगी। अध्याय 1, ओवरथिंकिंग क्या है। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं। कुछ विचार प्रोडक्टिव होते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारी एनर्जी चुराते हैं। इन्हीं एनर्जी चर्निंग विचारों में सबसे आम है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी भी बात पर बार बार सोचना बिना किसी ठोस समाधान के। यह सोच अक्सर नेगेटिव होती है। क्या होगा अगर, मैंने क्या गलत किया, या लोग क्या सोचेंगे, जैसे सवालों का चक्र। जब हम ओवरथिंकिंग में फंसते हैं तो हमारा दिमाग लगातार इसी लूप में घूमता रहता है। हम महसूस करते हैं कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और हम मेंटली थक रहे हैं। लेकिन ध्यान दें, ओवरथिंकिंग सिर्फ सोच है, यह वास्तविकता नहीं। अक्सर हमारे दिमाग में बनने वाले वर्स्ट केस सिनेरियोज असली नहीं होते, फिर भी हम उन्हें सच मान लेते हैं। यही चीज हमारे कॉन्फिडेंस को कमजोर करती है और हमारे एक्शंस को रोक देती है। ओवरथिंकिंग सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ पर असर डालता है। हमारी नींद कम हो जाती है, तनाव बढ़ जाता है और रिश्तों और काम पर भी असर पड़ता है। इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि ओवरथिंकिंग सिर्फ सोच का पैटर्न है और इसे चेंज किया जा सकता है। इसे पहचानना पहला स्टेप है। जब आप अपने सोचने के तरीके को समझते हैं, तभी आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि कैसे अपने थॉट्स को पहचानें, उन्हें चैलेंज करें और एक्शन के जरिए ओवरथिंकिंग को खत्म करें। लेकिन अभी बस यही समझना जरूरी है कि ओवरथिंकिंग हमारी सोच की आदत है, हमारी परमानेंट प्रॉब्लम नहीं। इसे चेंज करना पॉसिबल है और यही हमारा पहला मोटिवेशनल स्टेप है। अब हम अगले चैप्टर में जाएंगे और जानेंगे कि ओवरथिंकिंग के नुकसान क्या हैं, ताकि आप समझ सकें कि इसे रोकना क्यों जरूरी है और आपकी जिंदगी में इसके क्या असर हो सकते हैं। अध्याय 2, ओवरथिंकिंग के नुकसान। अब जब हमने समझ लिया कि ओवरथिंकिंग क्या है और यह कैसे काम करता है, तो अगले स्टेप में हम जानेंगे इसके नुकसान और असर, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि क्यों इसे रोकना हमारी जिंदगी के लिए इतना महत्वपूर्ण है। ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग में विचारों का घूमना नहीं है, यह हमारी एनर्जी चुराता है, हमारे कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। जब हम लगातार किसी बात को सोचते रहते हैं, तो हम डिसीजन लेने में देर करते हैं और अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी भारी असर डालता है। ओवरथिंकिंग अक्सर चिंता, तनाव और अनिद्रा का कारण बनती है। आपकी नींद बाधित होती है और आप दिन में भी थका महसूस करते हैं। लगातार नेगेटिव थॉट्स के कारण मूड खराब होता है और छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। इसके अलावा ओवरथिंकिंग आपके रिश्तों और करियर पर भी असर डालता है। जब आप हर बात पर बार बार सोचते हैं, तो आपके इंटरैक्शंस भी कॉशियस और हेजिटेंट हो जाते हैं। लोग आपको डिसीजन मेकर के बजाय इनडिसाइसिव समझते हैं। इससे आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ रुक सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यह आपको अपने गोल और ड्रीम्स से दूर ले जाता है। जब दिमाग नेगेटिव लूप्स में फंसा रहता है, तो आप एक्शन नहीं लेते,
आप सिर्फ सोचते हैं, प्लान बनाते हैं और वही सोचते रह जाते हैं। एक्शन न लेने के कारण अपॉर्चुनिटीज स्लिप हो जाती हैं और आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ सोच की आदत नहीं, ये आपकी जिंदगी पर टेंजिबल असर डालती है। इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है, लेकिन इसे समझना पहला स्टेप है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे अपने थॉट्स को पहचानें और समझें, ताकि आप ओवरथिंकिंग की जड़ तक पहुंच सकें और उसे धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर सकें। याद रखिए, अवेयरनेस ही पहला कदम है। जब आप समझ जाते हैं कि ओवरथिंकिंग आपकी लाइफ में क्या नुकसान पहुंचा रही है, तभी आप बदलाव की दिशा में कदम उठा सकते हैं। अध्याय 3, अपने थॉट्स को पहचानना। अब जब हम ओवरथिंकिंग के नुकसान समझ चुके हैं, अगला कदम है अपने थॉट्स को पहचानना और समझना। क्योंकि जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि कौन सी सोच हमें आगे बढ़ा रही है और कौन सी रोक रही है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहले ध्यान दें कि आपके दिमाग में कौन से विचार बार बार आते हैं। क्या ये विचार आपको परेशान करते हैं, तनाव देते हैं, या बार बार वही सवाल उठाते हैं? क्या होगा अगर, मैंने क्या गलत किया, लोग क्या सोचेंगे? अगर हाँ, तो ये ओवरथिंकिंग के क्लियर साइंस हैं। इसके अलावा यह भी देखें कि आपके दिमाग में कौन से थॉट्स पॉजिटिव और प्रोडक्टिव हैं, जैसे कोई गोल अचीव करने की योजना बनाना, नई स्किल सीखने के लिए स्ट्रेटेजी सोचना, या किसी चैलेंज के लिए सॉल्यूशंस ढूंढना। ये पॉजिटिव थॉट्स आपको एक्शन की तरफ ले जाते हैं। ओवरथिंकिंग अक्सर माइंड क्लटर से पैदा होता है, मतलब हमारा दिमाग कई तरह की इररेलेवेंट और अननेसेसरी थॉट्स से भरा रहता है। इन्हें पहचानना जरूरी है। जर्नलिंग एक पावरफुल तरीका है। दिन के थॉट्स लिखिए और देखें कि कौन से सोच रिपीटेटिव और नेगेटिव हैं। एक और टिप, अपने नेगेटिव थॉट्स को लेबल करें, जैसे फियर, रिग्रेट, सेल्फ डाउट। जब आप इन्हें कैटेगराइज कर देंगे तो ये ज्यादा मैनेजेबल लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि ये सिर्फ थॉट्स हैं, रियलिटी नहीं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अवेयरनेस ही पहला कदम है। जब आप अपनी सोच की आदतों को पहचानते हैं, तो आप उन्हें धीरे धीरे बदल सकते हैं। आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी सोच आपके लिए हेल्पफुल है और कौन सी आपको रोक रही है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहें और पास्ट फ्यूचर की चिंता छोड़ें, ताकि आपका दिमाग शांत और फोकस्ड रहे। याद रखिए, सोच को पहचानना ही कंट्रोल की पहली स्टेप है। अवेयरनेस से ही एक्शन शुरू होता है और यही ओवरथिंकिंग को रोकने की सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 4, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अब हम सीखेंगे कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में जिए, क्योंकि ओवरथिंकिंग अक्सर तब शुरू होता है जब हम या तो पास्ट में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। पास्ट में हम बार बार सोचते हैं, मैंने क्या गलत किया, कहां गलती हुई, और रिग्रेट्स में खो जाते हैं। फ्यूचर में हमारा दिमाग कल्पना करता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊं, लोग क्या सोचेंगे। ये दोनों ही ओवरथिंकिंग को बढ़ावा देते हैं और हमारी एनर्जी चुरा लेते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीने का मतलब है कि आप अभी जो कर रहे हैं उसी पर ध्यान दें। आपका दिमाग पास्ट और फ्यूचर की अननेसेसरी वरीज में उलझा नहीं होगा। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से आप सोच को ऑब्जर्वर की तरह देख सकते हैं। मतलब आप बस सोच को नोटिस करते हैं, लेकिन उसमें खुद को नहीं फंसाते। एक सिंपल तरीका है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। गहरी सांस लें, कुछ सेकंड रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने सांस के रिदम पर ध्यान दें। जब आपका ध्यान सांस पर होगा तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में आ जाएगा। डेली लाइफ में भी प्रेजेंट रहने की प्रैक्टिस करें। जैसे वॉकिंग करते समय अपने आसपास की चीजों को नोटिस करें। खाने के दौरान टेस्ट और स्मेल पर ध्यान दें। काम करते समय सिर्फ उस टास्क पर फोकस करें। प्रेजेंट मोमेंट में रहने से आप अपने नेगेटिव थॉट से अलग रह सकते हैं। आप ज्यादा काल्म, फोकस्ड और क्लियर डिसीजन मेकर बन जाते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि अभी और यहां पर जीना ही ओवरथिंकिंग को रोकने का सबसे पावरफुल तरीका है। जब आपका दिमाग प्रेजेंट में रहता है तो वह पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर फियर से मुक्त हो जाता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें
ताकि आपकी सोच प्रोडक्टिव और एम्पावरिंग बन सके। याद रखिए, प्रेजेंट में रहना सिर्फ एक टेक्निक नहीं, यह एक माइंडसेट शिफ्ट है, और माइंडसेट शिफ्ट ही ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने की असली ताकत है। अध्याय 5, नेगेटिव थिंकिंग को चैलेंज करना। अब जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख चुके हैं, अगला कदम है अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपनी सोच को सच मान लेते हैं, बिना क्वेश्चन किए। सबसे पहले हर नेगेटिव थॉट को ऑब्जर्वर की तरह देखें। जब कोई डर या चिंता आपके दिमाग में आए, खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या यह मेरे लिए हेल्पफुल है? क्या मैं इसे पॉजिटिव एक्शन में बदल सकता हूं? इन सवालों से आप अपने थॉट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। बहुत बार हमारा दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाता है, जो वास्तविकता में कम ही होते हैं। जब आप उन्हें क्वेश्चन करते हैं तो उनकी पावर कम हो जाती है। एक और टेक्निक है पॉजिटिव रिफ्रेमिंग, मतलब किसी नेगेटिव थॉट को ऐसा फ्रेम करें कि वह आपको ग्रोथ और एक्शन की तरफ ले जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं मैं फेल हो जाऊंगा, तो इसे बदलकर सोचें, अगर मैं फेल भी हुआ तो यह मुझे सीख देगा और मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा। चैलेंज करने का मतलब सिर्फ सोच को डाउट करना नहीं है, बल्कि इसे एक्शनेबल स्टेप्स में बदलना है। नेगेटिव थॉट को पहचानो, उसे क्वेश्चन करो और फिर उसका सॉल्यूशन निकालो। जर्नलिंग इस प्रोसेस को और आसान बनाता है। अपने थॉट्स लिखें और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को एनालाइज करें। यह क्लैरिटी लाता है और आपकी सोच को ऑर्गेनाइज्ड करता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी नहीं है। जब आप उन्हें चैलेंज करना सीख जाते हैं तो आपकी ओवरथिंकिंग कम हो जाती है और आपका माइंड फोकस्ड और एम्पावर्ड बनता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि एक्शन लेना क्यों जरूरी है और कैसे स्मॉल स्टेप्स के जरिए ओवरथिंकिंग को तोड़ा जा सकता है। याद रखिए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। चैलेंज और एक्शन ही आपका माइंडसेट और जीवन बदलने की असली ताकत है। अध्याय 6, एक्शन लेना। अब तक हमने जाना कि ओवरथिंकिंग क्या है, इसके नुकसान क्या हैं और कैसे अपने थॉट्स को पहचान कर उन्हें चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ सोचने से बदलाव नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। ओवरथिंकिंग अक्सर इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं और एक्शन को डिले करते रहते हैं। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है, और प्रोक्रेस्टिनेशन आपका कॉन्फिडेंस और एनर्जी दोनों घटा देता है। एक्शन लेने का मतलब है स्मॉल स्टेप्स से शुरुआत करना। कोई भी बड़ा गोल छोटे छोटे स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अगर आप किसी डिसीजन को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे हैं तो पहला छोटा स्टेप उठाएं। जैसे एक इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना जो टाल रहे थे, एक छोटा काम तुरंत करना, अपने गोल के लिए पहला रिसर्च करना। जब आप छोटा एक्शन लेते हैं तो आपका दिमाग ओवरथिंकिंग से बाहर आता है। यह दिखाता है कि मैं कैपेबल हूं, मैं डिसीजन ले सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मोमेंटम बनता है। मोमेंटम आपके माइंड को पॉजिटिव लूप में डालता है। जितना आप एक्शन लेंगे उतना आपका दिमाग फोकस्ड और काम रहेगा। एक और टिप, एक्शन के साथ रिफ्लेक्शन भी करें। मतलब एक्शन करने के बाद देखें कि क्या हुआ। इससे आपका लर्निंग प्रोसेस मजबूत होता है और आपको अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट बढ़ता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि एक्शन ही ओवरथिंकिंग का सबसे पावरफुल एंटीडोट है। जब आप सोचने के बजाय करना शुरू करते हैं तो आपकी एनर्जी वापस आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होती है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि माइंड को क्लटर फ्री कैसे रखा जाए ताकि आपका दिमाग हमेशा रेडी और फोकस्ड रहे। याद रखिए, थिंकिंग अलोन इज नॉट इनफ। सिर्फ एक्शन ही आपको ओवरथिंकिंग के चक्र से बाहर निकाल सकता है। अध्याय 7, माइंड को क्लटर फ्री रखना। अब जब हमने एक्शन लेना सीख लिया है, अगला स्टेप है अपने माइंड को क्लटर फ्री रखना। क्योंकि ओवरथिंकिंग अक्सर तब बढ़ती है जब हमारा दिमाग अननेसेसरी थॉट्स और मेंटल क्लटर से भरा होता है। सबसे पहले अपने थॉट्स को बाहर लाने का तरीका है जर्नलिंग। अपने दिमाग में जो भी विचार आए उन्हें लिख लें। इससे आपका माइंड क्लियर होता है और आप देख सकते हैं कि कौन सी सोच प्रोडक्टिव है और कौन सी नेगेटिव। दूसरा तरीका है फिजिकल एक्टिविटी। वॉकिंग,
जॉगिंग, योगा या कोई भी एक्सरसाइज आपके दिमाग को रीसेट करती है और स्ट्रेस कम करती है। जब बॉडी एक्टिव होती है, माइंड ऑटोमेटिकली फोकस्ड और काम होता है। तीसरा तरीका है म्यूजिक और मेडिटेशन। म्यूजिक सुनकर या मेडिटेशन करके आप अपने माइंड को शांत कर सकते हैं और नेगेटिव थॉट लूप्स को तोड़ सकते हैं। शॉर्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत इफेक्टिव हैं। माइंड क्लटर फ्री रखने का मतलब सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को हटाना नहीं है, बल्कि पॉजिटिव और क्रिएटिव थॉट्स को स्पेस देना भी है। अपने एनवायरनमेंट को भी ऑर्गेनाइज रखें। क्लीन डेस्क, मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस और इंस्पायरिंग सराउंडिंग्स। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि जब आपका माइंड ऑर्गेनाइज्ड और क्लटर फ्री रहेगा, तभी आप ओवरथिंकिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। क्लियर माइंड, क्लियर एक्शन और क्लियर लाइफ, यही फॉर्मूला है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे मोटिवेशनल माइंडसेट शिफ्ट्स, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फियर और डाउट ऑटोमेटिकली कम होंगे। याद रखिए, आपके सोचने का तरीका और आपका मेंटल स्पेस डायरेक्टली आपके एक्शंस और लाइफ रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है। माइंड क्लटर फ्री रखना ही सस्टेनेबल ओवरथिंकिंग कंट्रोल की कुंजी है। अध्याय 8, मोटिवेशनल माइंडसेट शिफ्ट। अब जब हमने माइंड को क्लटर फ्री रखना सीख लिया है, अगला स्टेप है मोटिवेशनल माइंडसेट शिफ्ट। क्योंकि ओवरथिंकिंग अक्सर फियर, डाउट और सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स से पैदा होती है, और इसे बदलने का सबसे पावरफुल तरीका है अपनी सोच और माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करना। सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं और क्या नहीं। ओवरथिंकिंग तब बढ़ती है जब हम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। एक्सेप्ट करना सीखें कि कुछ चीजें बस हैपन होती हैं और उसका फियर सिर्फ आपकी एनर्जी चुरा रहा है। दूसरा स्टेप है वर्स्ट केस सिनेरियो अप्रोच। अक्सर हम इमेजिनरी वर्स्ट केस सिचुएशंस में फंस जाते हैं, लेकिन जब आप सोचें कि अगर वर्स्ट केस भी हुआ तो मैं इससे कैसे सीखूंगा, तो फियर का पावर कम हो जाता है और माइंडसेट स्ट्रांग बनता है। तीसरा स्टेप है कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करें, डेली एक्शन लें और अपनी डिसीजंस पर ट्रस्ट करें। कॉन्फिडेंस से आपका माइंड ऑटोमेटिकली ओवरथिंकिंग से बाहर आता है। चौथा स्टेप है सेल्फ एम्पावरमेंट, मीनिंग अपनी थिंकिंग को अपने कंट्रोल में लेना। यह माइंडसेट शिफ्ट सिंपल है। आप डिसाइड करते हैं कि आपकी सोच प्रोडक्टिव होगी और फियर आपके डिसीजंस को कंट्रोल नहीं करेगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि माइंडसेट शिफ्ट ओवरथिंकिंग को खत्म करने की असली ताकत है। जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग, मोटिवेटेड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा, तो फियर और डाउट खुद ही फेड हो जाएंगे। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि डेली प्रैक्टिस से ओवरथिंकिंग कैसे पूरी तरह कंट्रोल की जा सकती है और इसे हैबिट में कैसे बदलें। याद रखिए, आपके थॉट्स और माइंडसेट ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। इसे शिफ्ट करना और इसे डेली प्रैक्टिस में लाना ही आपकी सक्सेस और कामनेस की कुंजी है। अध्याय 9, ओवरथिंकिंग खत्म करने की डेली प्रैक्टिस। अब जब हमने ओवरथिंकिंग के सारे एस्पेक्ट्स सीख लिए हैं, पहचानना, चैलेंज करना, प्रेजेंट में रहना, एक्शन लेना, माइंड क्लटर फ्री रखना और माइंडसेट शिफ्ट करना, तो आखिरी स्टेप है इसे डेली हैबिट और प्रैक्टिस में बदलना। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। सिर्फ एक दिन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस या जर्नलिंग करने से कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से आपका माइंड नेचुरली काम और फोकस्ड बन जाता है। डेली प्रैक्टिस में आप यह शामिल कर सकते हैं, सुबह या शाम 5-10 मिनट जर्नलिंग करके अपने थॉट्स क्लियर करें। हर दिन एक छोटा एक्शन लें जो आपकी गोल्स या टास्क्स को आगे बढ़ाए। माइंडफुलनेस और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस से अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दें। नाइट रूटीन में अपने दिन को रिव्यू करें और देखें कि कौन से थॉट्स प्रोडक्टिव थे और कौन से ओवरथिंकिंग के। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका माइंड क्लियर रहता है और आप अपने गोल्स पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। याद रखिए, ओवरथिंकिंग कोई मैजिक प्रॉब्लम नहीं है, यह सिर्फ हैबिट है और हैबिट बदलना पॉसिबल है, बस अवेयरनेस, एक्शन और डेली प्रैक्टिस चाहिए। इस ऑडियो बुक का फाइनल मैसेज यही है, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरथिंकिंग को ब्रेक कर सकते हैं और अपनी एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं,
और धीरे धीरे आपका माइंड फ्री, एम्पावर्ड और मोटिवेटेड बन जाएगा। अब आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है। स्टार्ट टुडे, एक्ट डेली और अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग से मुक्त करें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जर्नी हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग की। हमने जाना कि ओवर थिंकिंग क्या है, इसके नुकसान, कैसे अपने थॉट्स को पहचानें, चैलेंज करें, एक्शन लें, माइंड को क्लटर फ्री रखें और अपना माइंडसेट शिफ्ट करें। याद रखिए, चेंज शुरू होता है अवेयरनेस और डेली प्रैक्टिस से। आप हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम उठाएं और धीरे धीरे आपका माइंड काम, फोकस्ड और एम्पावर्ड बन जाएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई और आप अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग से मुक्त करना चाहते हैं तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट आप तक लगातार पहुंचता रहे। धन्यवाद और याद रखें, आपका माइंडसेट आपकी ताकत है। इसे स्ट्रांग बनाएं और अपने सपनों की तरफ कॉन्फिडेंटली बढ़ते रहें। मिलते हैं जल्द ही अगली ऑडियो बुक समरी के साथ। धन्यवाद।